आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको स्वास्थ्य और सुखी जीवन का रहस्य बताने जा रही हूँ। आज 50 साल की उम्र पार करने के बावजूद भी मैं जीवन का हर आनंद उठा रही हूँ। दरअसल जैसे ही हम 50 की उम्र तक पहुँचते हैं, हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस इत्यादि। लेकिन इन बीमारियों में जो आपको गुप्त रूप से झुंझलाकर रख देती है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक दबे पांव आने वाली बीमारी है जो सालों साल आपका पीछा नहीं छोड़ती। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण है छिद्रपूर्ण हड्डियां, हड्डियों में द्रव्यमान की कमी, कमजोर हड्डियां और हड्डी टूटने की बढ़ती संभावना। ऑस्टियोपोरोसिस का प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर, जीवन की गुणवत्ता पर तथा ये आर्थिक बोझ भी बढ़ा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ गंभीर परिणाम इस प्रकार हैं। हड्डी टूटने का जोखिम। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी टूटने का जोखिम उम्र के 50 से 80 साल के बीच 3 से 6 गुना बढ़ जाती है। अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा तथा काम पर अनुपस्थिति की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निर्भरता में वृद्धि, दर्द, चिंता और मानसिक अवसाद, आत्म छवि की कमी, सामाजिक अलगाव और इन सारी वजहों के परिणामवश जीवन की गुणवत्ता में कमी आना। मुझे है ऑस्टियोपोरोसिस, पर मैं टेरीफोर्ट इस्तेमाल करती हूँ और यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है। टेरीफोर्ट टेरीपैराटाइड इंजेक्शन है जो मानवीय पुनः संयोजक पैराथायरॉइड हार्मोन से युक्त है। टेरीफोर्ट पेन डिवाइस दुनिया में पेन डिवाइसेस के लिए प्रसिद्ध BD यानी बेक्टन डेकिंसन द्वारा निर्मित सेल्फ इंजेक्शन उपकरण है। ये उपकरण इस्तेमाल में आसान है तथा दुनिया के सबसे पतले और छोटे 31 गेज की सुई के साथ आता है। टेरीफोर्ट इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दिया जाना चाहिए। इसे जांघ या पेट में दिया जाता है। हर टेरीफोर्ट के कार्ट्रिज में 3.3 मिलीलीटर टेरीपैराटाइड भरा होता है, जिसमें 750 माइक्रोग्राम की मात्रा हर 3.0 मिलीलीटर से दी जाती है। इंजेक्शन के हर मिलीलीटर में 250 माइक्रोग्राम टेरीपैराटाइड सक्रिय घटक के रूप में मौजूद होता है। रोजाना एक बार 20 माइक्रोग्राम टेरीफोर्ट की खुराक सबक्यूटेनियस रूप में देना योग्य माना जाता है। इंजेक्शन की तकनीक समझाने से पहले आइए टेरीफोर्ट पेन डिवाइस के विभिन्न अंगों पर एक नजर डालते हैं। ये टेरीफोर्ट पेन उपकरण है। ये ढक्कन है, ये कार्ट्रिज होल्डर है, ये कार्ट्रिज है और ये पेन का आवरण है। ये टेरीफोर्ट कार्ट्रिज है जिसमें दवा होती है और जिसे कार्ट्रिज होल्डर में रखा जाता है। ये BD पेन सुई है। इस उपकरण के लिए 31 गेज की सुई की आवश्यकता होती है। आइए सुई के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी लें। ये सुई का बाहरी कवच है, ये सुई का अंदरूनी कवच है, ये थ्रेडेड सुई है और ये है कागजी परत। इस उपकरण के हर अंगों के विस्तृत विवरण के लिए, जैसे टेरीफोर्ट पेन, कार्ट्रिज या सुई, उपकरण के साथ प्रदान की गई मार्गदर्शिका को आप जरूर पढ़ें। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो सिर्फ आपके प्रदर्शन हेतु है। टेरीफोर्ट उपयोगकर्ता मार्गदर्शक पुस्तिका के बदले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक पुस्तिका का विस्तृत विवरण करने में आपको मदद करती है। आइए आपको टेरीफोर्ट पेन उपकरण टेरीफोर्ट कार्ट्रिज के साथ इस्तेमाल करने की विस्तृत जानकारी देते हैं। टेरीफोर्ट पेन संभावित सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये बहुत सरल और इस्तेमाल में आसान है। पहले अपने हाथ साबुन से धो लें। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इंजेक्शन लगाने वाली जगह को साफ कर लें। ये टेरीफोर्ट पेन इंजेक्टर है। पहला चरण, सबसे पहले टेरीफोर्ट पेन इंजेक्टर को भरना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कार्ट्रिज को टेरीफोर्ट पेन इंजेक्टर में भरा जाता है। इसे भरने के लिए पहले एक हाथ से टेरीफोर्ट पेन इंजेक्टर को पकड़ें, फिर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खींचकर निकालें।
अब कार्ट्रिज होल्डर को पेन कवच से निकालने के लिए तब तक घुमाइए जब तक वो रुके नहीं। फिर इसे अलग करने के लिए खींचें। अब पहले मेटल कैप के साथ कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर में डाल दीजिए। अगर आप 2 प्रकार के कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 बीडी पेन इंजेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। कृपया आधे इस्तेमाल किए गए कार्ट्रिज की अदला बदली किसी अन्य टेरिफोर्ड पेन इंजेक्टर में ना करें। अब कार्ट्रिज होल्डर पेन आवरण पर रखकर धीमे से दबाएं और घुमाकर कार्ट्रिज होल्डर तथा पेन आवरण पर बने हुए दोनों नीले रंग के निशानों को एक साथ मिलाएं। केवल नए कार्ट्रिज का ही इस्तेमाल कर टेरिफोर्ड पेन इंजेक्टर को भरें। कभी आधे भरे हुए कार्ट्रिज का इस्तेमाल ना करें। दूसरा चरण। अगले चरण में पेन को सुई से जोड़ना है। अब सुई लें और सुई के पीछे की तरफ लगी कागजी परत को निकालें। कार्ट्रिज होल्डर को पकड़कर टेरिफोर्ड पेन इंजेक्टर में पेन की सुई लगा दें और घुमाकर पेन सुई के थ्रेडेड को कार्ट्रिज होल्डर पर दबाएं। अब हल्का सा धक्का देकर पेन सुई का बाहरी आवरण निकाल दें। बाद में इस्तेमाल के लिए बाहरी आवरण को पास ही संभाल कर रखें। इंजेक्शन देने के बाद टेरिफोर्ड पेन इंजेक्टर से पेन सुई को निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चरण। आगे बढ़ने से पहले दवा के प्रवाह की जांच कर लें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले सावधानी से अंदरूनी पेन सुई के आवरण को हटा दें। फिर टेरिफोर्ड पेन इंजेक्टर को इस तरह से पकड़ें कि सुई की नोक ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कार्ट्रिज से हवा के बुलबुले निकालने के लिए अपनी उंगलियों से कार्ट्रिज पर हल्का सा थपथपाएं। हवा के कुछ बुलबुले रह सकते हैं जो खुराक को प्रभावित नहीं करते। अब आपको दवा के प्रवाह की जांच करने के लिए उपकरण पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने के लिए डोसेज डायलर को 2 अंक पर सेट करें। अब नीचे से बटन को दबाएं। याद रखें सुई की नोक ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सुई की नोक से बाहर आती हुई दवा की बूंदों पर ध्यान दें। सावधानी। सुरक्षा के लिए हर खुराक से पहले दवा के बहाव की जांच करनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको तय की गई खुराक से कम दवा प्राप्त हो सकती है। चौथा चरण। अब मैं आपको बताऊंगी कि उपयुक्त खुराक किस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए। खुराक निर्धारित करने के लिए एरो के साथ जब तक आपको खुराक विंडो के बीच में 8 का आंकड़ा न दिखे दवा भरते जाएं। हर आंकड़े के साथ आपको क्लिक की आवाज सुनाई देगी। खुराक निर्धारित करने के लिए इस क्लिक आवाज की गिनती पर निर्भर न रहें। एरो के साथ 8 का आंकड़ा देखकर ही खुराक सुनिश्चित करें। अगर गलती से आप 8 का आंकड़ा पार करते हैं तो इसे सुधारना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर 8 यूनिट के बजाय अगर आप 8 से ज्यादा यूनिट भर देते हैं तो डायलर को पुनः पीछे न घुमाएं, बल्कि पेन कवच को पकड़कर खुराक डायलर को अधिकतम मोड़ तक घुमाएं और दवा के वितरण के बिना अंगूठे से बटन को दबाकर 0 तक ले जाएं। सही खुराक सेट होने पर यानी 8 का आंकड़ा सेट होने पर टेरिफोर्ड इंजेक्टर इंजेक्शन के लिए तैयार है। जहां इंजेक्शन देना हो वहां की त्वचा एंटीसेप्टिक लगाकर साफ कर लें और सूखने दें। उसके बाद 90 डिग्री पर रख के पेन को त्वचा में इंजेक्ट कर दें। पेन सुई के त्वचा में इंजेक्ट होने के बाद थंब बटन को जोर से दबाएं और दबा कर रखें। खुराक वितरण के समय आपको क्लिक आवाज सुनाई देगी। पेन को बाहर निकालने से पहले कुछ पलों तक थंब बटन को दबाए रखें। ये क्रिया प्रवाह को पीछे मुड़ने तथा दवा टपकने से रोकती है। यहाँ दवा प्रक्रिया पूर्ण होती है। हर दिन खुराक के इन मार्गदर्शकों को दोहराएं। मान लीजिए कि कुछ मामलों में अगर थंब बटन दवा वितरण प्रवाह के अंत से पहले रुक जाता है
और खुराक विंडो पर शून्य ना दिखाई दे, इसका मतलब है कार्ट्रिज खाली है और पूरी खुराक नहीं दी गई है। ऐसे समय खुराक विंडो देखकर पर्याप्त दवा की मात्रा की जांच करें और उसका नंबर लिख लें। अब बीडी पेन इंजेक्टर से पेन सुई निकाल लें। खुराक डायलर को पुनः 0 पर सेट करने के लिए बीडी पेन इंजेक्टर को पकड़कर डायलर को अधिकतम मोड पर ले जाएं। थंब बटन दबाकर उन्हें 0 तक ले आएं। अब पेन आवरण से खाली कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर से घुमाकर निकालें। अब नए कार्ट्रिज को डालकर पहले बताए गए तरीके से दवा के प्रवाह की जांच करें। शेष खुराक को सेट करने के लिए 8 आंकड़े से लिखे हुए यूनिट को घटाकर शेष यूनिट संख्या तक दवा भरकर इंजेक्ट करें। इससे खुराक पूरी हो जाएगी। याद रखिए, कार्ट्रिज को बदलने से पहले ये सुनिश्चित करें कि पेन सुई यूनिट टेरीफोर्ड पेन इंजेक्टर से जुड़ी ना हो। 5वां चरण। अब हम देखेंगे कि सुरक्षित रूप से पेन सुई को किस तरह निकालकर नष्ट किया जाए। पेन कैप निकालें और इस्तेमाल की गई सुई को सही तरीके से नष्ट करें। आइए देखें कैसे टेरीफोर्ड पेन इंजेक्टर की देखभाल करें। आप अपने टेरीफोर्ड पेन इंजेक्टर को साथ दिए गए केस में सुरक्षित रखें। हर बार इस्तेमाल के बाद उपकरण को फ्रिज में रख दें। उपकरण को फ्रीज न करें। सूरज की किरणों से उपकरण को सुरक्षित रखें। टेरीफोर्ड डिवाइस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। टेरीफोर्ड कार्ट्रिज में 28 दिन की दवा होती है। पहले इस्तेमाल के 28 दिनों के बाद कार्ट्रिज को नष्ट करें, भले ही पूरा खाली ना हुआ हो। एक दिन में एक से अधिक टेरीफोर्ड की खुराक को इंजेक्ट ना करें। कवर तथा लेबल पर दी गई समाप्ति तिथि के बाद दवा का इस्तेमाल ना करें। पानी तथा कीटाणुनाशकों से टेरीफोर्ड पेन को ना धोएं। नियमित सफाई के लिए साफ गीले कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग के 28 दिनों से पहले पेन से टेरीफोर्ड कार्ट्रिज ना निकालें। 28 दिनों के बाद ही पेन से निकालें तथा उसे नष्ट करें। टेरीफोर्ड बीडी पेन इंजेक्टर केवल एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। एक से ज्यादा व्यक्ति इस्तेमाल ना करें। एक से अधिक द्वारा इस्तेमाल करने पर रोग संचारण की संभावना हो सकती है। आपको इसे बचाना होगा धूल, नमी और अत्यधिक तापमान से। अपने आप पेन की मरम्मत करने का प्रयास ना करें। बिगड़ जाने पर या मार्गदर्शक पुस्तिका में दिए गए उपायों के बाद भी समस्या ना सुलझने पर स्थानीय बीडी पेन इंजेक्टर प्रोवाइडर से संपर्क करें। आप 2 सालों तक टेरीफोर्ड पेन का उपयोग कर सकते हैं। आप टेरीफोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यात्रा नहीं कर सकते। दरअसल हमने आपकी यात्रा को टेरीफोर्ड के साथ आसान बना दिया है। ये है टेरीफोर्ड ट्रैवल बैग। अपने यूजर किट और ट्रैवल बैग के साथ ही आपको 2 जेल पैक्स भी प्राप्त होंगे। ये 2 जेल पैक्स खास तौर पर फ्रोजन मतलब जमाने के लिए तैयार किए गए हैं। अपनी ट्रैवल बैग में फ्रोजन पैक को रखने के बाद टेरीफोर्ड मेडिसिन कोर्स यात्रा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, टेरीफोर्ड वितरण उपकरण को कभी भी फ्रीज न करें और न ही इसे जमे हुए जेल पैक के सीधे संपर्क में आने दें। यात्रा पर जाने के 1 दिन पहले ही जेल पैक्स फ्रीजर में रखें ताकि उन्हें जमने के लिए पर्याप्त अवधि उपलब्ध हो। अपना ट्रैवल बैग खोलें। जेल पैक्स को फ्रीजर से निकालें और उन्हें आगे और पीछे के खानों में रख दें।